गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2 के बारे में। ठीक है, अभी हमने 7.1 में फॉर्मूला सीखा था, डिस्टेंस फॉर्मूला। इस एक्सरसाइज में हम बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं हम। सपोज करो हमारे पास कोई लाइन दी गई है जिसका ये कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं हम x1 y1, ये कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 y2। ठीक है, और ये कोई पॉइंट है C जो इसको डिवाइड कर रहा है m1 रेशो m2 में। हमें क्या करना है, x और y निकालना है, यानी कि C के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको निकालेंगे हम यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में x की वैल्यू किसके बराबर होगी, x होगा हमारा m1 की मल्टीप्लाई कर दो आप x2 के साथ, m2 की मल्टीप्लाई कर दो आप x1 के साथ। m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या होगी हमारी m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। मतलब कि m1 की मल्टीप्लाई करनी है आपको x2 के साथ और m2 की मल्टीप्लाई करनी है x1 के साथ, और दोनों को डिवाइड कर देना है जोड़ करके m1 प्लस m2 से। इसी तरह से हमारा y किसके बराबर होगा, y होगा हमारा सेम m1 की y2 के साथ मल्टीप्लाई, m1 y2 प्लस में m2 की y1 के साथ मल्टीप्लाई अपॉन में m1 प्लस m2। ये हमारे क्या हो जाएंगे y की y कोऑर्डिनेट वैल्यू, और ये हमारी क्या होगी x की वैल्यू। और दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट, यानी कि c के कोऑर्डिनेट x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह से y हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, इसी को हम कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। अब इसमें थोड़ा सा और एडवांस है, एक है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है हमें, मिड पॉइंट फॉर्मूला कहता है कि सपोज करो ये m1 रेशो m2 में नहीं है, ये हमारा 1:1 रेशो में है। तो हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब हमारी m1 की वैल्यू क्या हो गई है 1 और m2 की वैल्यू भी क्या होगी 1। आप इसमें वैल्यू पुट कर दो, इसमें भी m1 m2 की वैल्यू पुट कर दो। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की जगह 1 पुट करूंगा तो x2 प्लस में m2 की जगह 1 पुट करूंगा तो x1 अपॉन में 1 प्लस में 1, यानी कि x1 प्लस में x2 अपॉन में 2 हो जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन में 2। मैंने m1 की जगह 1 पुट किया है, m2 की जगह 1 पुट किया है, तो 1 इंटू y2 प्लस में 1 इंटू y1, तो y1 प्लस y2 अपॉन में 1 प्लस 1 बराबर है 2, यानी कि y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इसी को हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। यदि आपको याद भी ना रहे तो आप सेक्शन फॉर्मूला में 1:1 रेशो की वैल्यू पुट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसी दो फॉर्मूले के बेस पे हमारे पास अब क्वेश्चंस हैं। तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं, या पहले एक दो क्वेश्चन हम वैसे कर लेते हैं फिर एक्सरसाइज पे कर लेंगे। सपोज करो हमारे पास एक लाइन दी गई है ए बी, ए की कोऑर्डिनेट है हमारे पास -5 3 -5 3 ले लेते हैं, और ये हो जाएगा हमारे पास, मान लेता हूं मैं -5 3, और ये ले लेते हैं हम 5 7। हमें C की वैल्यू निकालनी है, कब निकालनी है, जब ये पॉइंट इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा हो। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर
सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला हमें क्या कहता है? सेक्शन फॉर्मूला कहता है हमें x1 बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह से x की वैल्यू थी ये, और y की वैल्यू हो जाएगी हमारी m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पर m1 और m2 क्या होंगे? ये हमारा क्या होता था? m1 होता था, ये हमारा m2 होता था। इसको हम x1 कहते थे, इसको y1, इसको x2, इसको y2। जस्ट वैल्यू पुट कर दो, आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू m1 कितना है हमारे पास? m1 है 2, इनटू में x2 कितना है हमारे पास? 5, प्लस में m2 कितना है? 1 इंटू x1 माइनस 5 अपॉन में m1 प्लस m2, 2 प्लस में 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 माइनस 5 अपॉन में 3, यानी कि 5 अपॉन में 3। अब हमें निकालना है y की वैल्यू। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? फॉर्मूला क्या कहता था हमें? m2y1 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, m2 कितना है? 1 है, तो 1 इंटू में y1 कितना है? 3 है, तो 3 प्लस में m1 कितना है? 2 है, और y2 कितना है? 7 है। 2 इंटू 7, 2 इंटू 7 करोगे आप 14 आएगा, अपॉन में 2 प्लस में 1, m1 प्लस m2, तो 3 प्लस में 14 अपॉन में 3, यानी कि 17 अपॉन में 3 आएगा। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए? 5/3 और 17/3। आई होप आपको ये बेसिक क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। ये फॉर्मूला मैं यहां लिखा रहने देता हूं। x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, इसी तरह से y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? y का फॉर्मूला होगा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, अभी हम क्वेश्चंस देखते हैं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस वीडियो में मैं कितने क्वेश्चन हैं आपके लिए? 10 क्वेश्चन है, 4 या 5 क्वेश्चन मैं इसी में कवर कर देता हूं आपको। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7। आपके पास एक लाइन दी गई है जो कि -1 7 से होकर जाते हुए 4 3 तक जा रही है। ये आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2 पॉइंट के। ठीक है, फिर वो कह रहा है इन द रेशो 2:3। आपको ऐसा पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। मैंने वो पॉइंट मान लिया यहाँ C है, और किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? 2:3 में। तो मैंने इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए? x y। ठीक है, ये हमारा क्या होता था? x1 y1, ये x2 y2, m1 m2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा। अब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सिंपल फॉर्मूला पुट करूंगा मैं, x इक्वल टू m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसी तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारी? 2 है, इंटू x2 कितना है? 4 है, प्लस m2 कितना है? 3 है, x1 कितना है? -1 है, अपॉन में 2 प्लस 3 m1 प्लस m2। इसी तरह से ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, x की वैल्यू है। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? m1 कितना है? 2 है, y2 कितना है? 3 है, प्लस m2 कितना है? 3 है, इंटू में y1 कितना है? 7 है, अपॉन में हमें चाहिए m1 प्लस m2, 2 प्लस में 3। इसको सोल्व कर देते हैं। 4 गुना में 2 8,
-3/5 और ये आ जाएगा हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6 प्लस में 21/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/5 यानी कि 1 और ये आएगा आपके पास 23/5। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो x की वैल्यू हो गई है हमारी 1 और ये हो जाएगी 27/5। ठीक है, दोबारा देख लो, मुझे शायद लग रहा है ये आंसर गलत है। 2 इंटू में 3 प्लस में 3 इंटू 7/2 3 2 गुना में 3 6। ओके ये ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1। आपके पास एक लाइन है कोई जिसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको 4-1 और दूसरे के हैं -2 -3 और आपको कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ट्राइसेक्शन क्या होता है? जो आपका फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4-1 एंड द -2 -3। आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं जो इसको क्या करे, ट्राइसेक्शन करे, मतलब कि 3 भागों में डिवाइड करे। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेट ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। यदि ये आपका सपोज करो 1 पार्ट है तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। 3 बराबर भागों में डिवाइड हो रहा है। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 बराबर भागों में डिवाइड होगा। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालेंगे? इसको मैंने मान लिया C है, ये हमारा क्या है, D है। तो यहां से A B हो जाएगा। A कितना है 4 -1 और ये हो जाएगा हमारे पास -2 -3। इसको x1 कह देते हैं, इसको y1, इसको x2, इसको y2। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, C के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। C के कोऑर्डिनेट मैंने मान लिया x y, ये मेरा 1 हो जाएगा। तो ये कितना पार्ट है, 2 है। तो यहाँ पे 1:2 का फॉर्मूला लगा के m1:m2 1:2 लगा के क्या मैं C के कोऑर्डिनेट नहीं निकाल सकता? निकल जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या होगी हमारी, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 होगा। तो यहां से m1 कितना आया हमारा, ये हमारा m1 होता है, ये हमारा m2 होता है। तो m1 कितना है 1, x2 कितना है मेरे पास -2 प्लस में m2 कितना है 2 है, x1 कितना है हमारा 4 है अपॉन में 1 प्लस में 2 3। तो इसको सोल्व करोगे -2 प्लस में 8 अपॉन में 3 यानी कि 6 अपॉन में 3 हो जाएगा। -2 प्लस 8 करोगे तो 6 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। m1 कितना है, दोबारा से 1 होगा, इनटू में y2 कितना है -3 है, प्लस में m2 कितना है 2 है, इनटू में y1 कितना है -1 है, अपॉन में 3 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे आप -3 -2 अपॉन 3 -5/3 आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ चुके हैं, पहला आया था हमारा 2 और ये आएगा -5/3। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो डी के कोऑर्डिनेट के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और ये वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो दोबारा से हम सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं और 2:1 रेशो में। तो मैं यहां से इसको रफ कर रहा हूं, फॉर्मूले लिखे रहने देते हैं, हम जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा नया डायग्राम क्या बनेगा, ए बी, ये हो जाएगा हमारा 4
-1, ये हो जाएगा -2, -3, और D पॉइंट है ये 2:1 रेशो होगा। तो ये x y मान लेते हैं, x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो जस्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू क्या होगी हमारी, m1 कितना है हमारा 2 है, इनटू में x2 कितना है -2 है, प्लस में m2 कितना है 1 होगा, इनटू में x1 कितना है 4 है, अपॉन में 2 प्लस में 1 3, तो -4 प्लस 4 अपॉन में 3 होगा। तो -4 प्लस 4 करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 0 आएगा। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर m1 कितना है 2 है, y2 कितना है -3 है, प्लस m2 कितना है 1 होगा, इनटू में y1 कितना है -1 अपॉन में 3, तो -6 -1 अपॉन 3 -7/3। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं -7/3, 0 और -7/3। पहले कोऑर्डिनेट आए थे हमारे 2 -5/3, अगला आया है 0 -7/3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लास्ट में करेंगे बिल्कुल। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपको फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 6। आपको ये बताना है कि किस रेशियो में ये पॉइंट इनको डिवाइड कर रहा है। तो दोबारा से डायग्राम बनाते हैं। ये मैं A मान लेता हूं, ये मैं B मान लेता हूं। आपको कहना है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10। आपको पहला पॉइंट दिया गया है -3 10 और दूसरा पॉइंट दिया गया है 6 -8। ठीक है, और हमें कह रहा है इस डिवाइडेड बाय द -1 6, -1 और 6 से ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है। कोई ये पॉइंट है जो -1 6 पे है, तो हमें ये बताना है कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। m1 m2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, तो दोबारा से सेक्शन फॉर्मूला लगा देते हैं। x की वैल्यू क्या थी हमारी m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2 होगा। x कितना है मेरा, x -1 होगा, बराबर है, ये हमारा x होता था, ये हमारा y होता था, ये x1 ये y1 और ये x2 ये y2। ठीक है, तो m1 x2, m1 कितना है मुझे नहीं पता, मैंने m1 लिख दिया। x2 कितना है हमारे पास 6 है, प्लस में m2 इंटू x1 कितना है -3 है, अपॉन में m1 प्लस m2 हमें नहीं पता, जस्ट पुट कर देते हैं m1 प्लस में m2। अब आप इसको सोल्व कर दो, सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -1 इंटू m1 प्लस m2 लिख सकता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, इसकी अपॉन में 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो -1 इंटू में m1 प्लस m2 हो जाएगा, बराबर क्या आएगा आपका 6m1 प्लस -3m2। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। हमें निकालना क्या है यहाँ पर बेसिकली m1 अपॉन में m2, या हम ये कह सकते हैं m1 रेशो m2। ठीक है, इसको ओपन कर दो आप, -m1 -m2 बराबर है 6m1 -3m2। ठीक है, तो m1 एक साइड में ले जाता हूं, m2 दूसरे साइड में, -m1 -6m1 बराबर है -3m2 प्लस m2। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इसको सोल्व करेंगे तो -7m1 बराबर है -2m2 आएगा। हमें निकालना क्या है m1 रेशो m2, यानी कि m1 अपॉन में m2। यदि मैं m2 को इसके नीचे लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा -7m1
बराबर -2 होगा। अब मैं -7 को इस साइड लेके जा रहा हूँ, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। m1/m2 बराबर है -2/-7। तो आपके पास m1/m2 क्या आ गया है, 2/7। यही हमें फाइंड आउट करना था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था आपका। एक या दो क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें अभी, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है आपको फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A and B divided by the x axis। आपको सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, बस थोड़ा सा इसमें एडवांस चीज है। हमारे पास A और B पॉइंट दिए गए हैं। A पॉइंट है हमारे पास 1 और -5, 1 और -5, और B पॉइंट है -4, 5। ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको x एक्सिस डिवाइड कर दी है। x एक्सिस कोई पॉइंट है आपका, मतलब कि कोई लाइन है x एक्सिस, इसको हम डायग्राम को ऐसे समझते हैं। ये हमारा क्या होता है, y एक्सिस, ये x एक्सिस। ये जो पॉइंट है आपका कुछ इस तरह से लाइन है आपकी, तो हमें ये बताना है कि ये जो x एक्सिस है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आपकी लाइन ये कुछ इस तरह से वर्टिकल पाएगी, ठीक है, या हो सकती है कुछ इस तरह से पाए। ठीक है, ये हमारी y एक्सिस, x एक्सिस। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो x एक्सिस का पॉइंट है इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब एक बात समझो पहले यहाँ पर, यदि मेरे पास ये ग्राफ है, ये y है, ये x है। अब यदि x एक्सिस पे मेरा कोई पॉइंट होगा तो उस पे y ऑर्डिनेट क्या पाएगा। देखो, यदि x एक्सिस पे पॉइंट होगा या तो 2 0 होगा, या 3 0 होगा, या 1 0 होगा। मतलब कि इस पॉइंट ये कुछ भी होगा तो आपकी यहाँ y की वैल्यू हमेशा क्या पाएगी, 0 पाएगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, तो मैं यहां से ये मान लेता हूं कि ये पॉइंट मेरा C है जो कि x एक्सिस है, जो कि x एक्सिस से पास हो रहा है, या ये कह सकते हैं कि इसकी जो कोऑर्डिनेट है, यदि ये x एक्सिस के ऊपर होगा तो हमारी x की तो कुछ ना कुछ वैल्यू पाएगी, बट y की वैल्यू कितनी पाएगी, यहाँ पर 0 पाएगी। ठीक है, तो हमें ये रेशो फाइंड आउट करना है। अब यदि ये रेशो फाइंड आउट करना है तो दोबारा से हम क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। बट इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपको सेक्शन फॉर्मूला लगाना है तो आपको यहाँ पर x कोऑर्डिनेट नहीं लेना। क्यों नहीं लेना, हम x का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पर। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास x की वैल्यू नहीं है, तो हमारी इक्वेशन x में बनकर आ जाएगी। जबकि मुझे ये पता है मेरी y की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो इसलिए जब भी आपको x एक्सिस से कट करता हुआ कहे तो आपको y की वैल्यू 0 लेके y के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। यदि वो कहे कि y एक्सिस से कट कर रहा है तो आपको x इक्वल टू 0 लेके और x के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कंसेप्ट। अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2 करेंगे। तो यहां से y कितना है, 0 है, बराबर है m1 कितना है मुझे नहीं पता, y2 कितना है मेरे पास, y2 5 होगा, प्लस में m2 कितना है, m2 भी हमें नहीं पता, इंटू y1 कितना होगा, -5 होगा, अपॉन में m1 प्लस में m2, यही होगा। ठीक है, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पार्ट इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा, बराबर है ये क्या आएगा आपका 5m1 -5m2 आएगा।
5 की m1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 5m1 माइनस 5m2 होगा। अब इसको यहां ले आओ आप, 5m2 बराबर है 5m1 होगा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, m1 अपॉन में m2 चाहिए। तो m इसको मैं इसके नीचे ले गया, बराबर है इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो 5 अपॉन में 5 यानी कि 1:1। तो ये जो लाइन है वो 1:1 में डिवाइड हो गई है, यानी कि m1 रेशो m2 कितना आ गया हमारा 1:1 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं आपका इस वीडियो में, बाकी हम अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये अगले में कर लेंगे, पहले 7th देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपको फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए निकालने हैं, ए के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। वेयर ए बी इज द डायमीटर। ए बी क्या है, डायमीटर है किसी सर्कल का। तो मैंने ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, इसको मैं ओ मान लेता हूं। ओ क्या है हमारा यहाँ पे सेंटर है, तो ए ओ बराबर क्या होगा, यदि सेंटर है तो ए ओ बराबर क्या हो जाएगा, ओ बी होगा। ठीक है, उसके बाद ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं आपको 2 - 3। ये कितने हैं, 2 - 3 है, और बी के कोऑर्डिनेट है 1 और 4। ये है 1 और 4। आपको क्या करना है, ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो सिंपल है, इसको मैं मान लेता हूं x1 y1, ये x2 y2 और ये xy। एक लाइन है, बीच में एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट हम क्या मानते थे, xy मानते थे। ठीक है, अब यदि ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यानी कि 1:1 रेशो होगा ये हमारा। अब यहाँ पे आप दोनों फार्मूले लगा सकते हो, सेक्शन फार्मूला एंड द मिड पॉइंट फार्मूला। तो हम सेक्शन फार्मूले से करते हैं इसको। तो x की वैल्यू कितनी होती है हमारी, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ठीक है, तो x कितना है, x हमारा 2 है, x हमारा कितना है, 2 है। m1 कितना है मेरे पास, 1 होगा, प्लस में सॉरी इनटू x2, x2 कितना है, 1 है, प्लस में m2 कितना है, 1 है, इनटू x1 कितना है, x1 है, अपॉन में 2 होगा। तो अपॉन में 1 मान लेते हैं, तो 2/1 बराबर है 1 प्लस में x1 अपॉन में 2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा आपका 4 बराबर है 1 प्लस में x1। तो x1 की वैल्यू कितनी होगी, इसको यहां लेके जाएंगे 4 - 1, तो x1 बराबर है 3। यानी कि x1 की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 3 होगी। अब हमें क्या निकालना है, y की वैल्यू। y की वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना है हमारा, 1 होगा, ये हमारा m1 होता है, ये m2 होता है। तो 1 × y2, y2 कितना है, 4 है, प्लस m2 1 है, y1 हमारा y1 है, और अपॉन में 2 होगा, 1 प्लस में 1, m1 प्लस m2 2 हो जाएगा, बराबर है y कितना है, y हमारा -3 है। तो -3 × 2 बराबर है 4 प्लस में y1, -6 बराबर है 4 प्लस में y1। तो y1 किसके बराबर आ गया, यहां लेके जाओगे तो -6 - 4, तो y1 की वैल्यू आ गई है आपके पास -10। तो आपके पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं, x और y की वैल्यू 3 और -10। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं बंद कर देते हैं। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए मैं इस तरह का कंटेंट लेकर आता रहूं। थैंक यू, बाय बाय। और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम आए मेरे वीडियो में, आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसको कोशिश करूंगा एक
डाउट सेशन बनाकर या डाउट वीडियो बनाकर आपका प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।